दीपावली से पहले माता लक्ष्मी जी का अनुष्ठान किया जाता है 2 दिन पहले। यानी ये अनुष्ठान धनतेरस से शुरू होता है और ये 3 दिनों तक अनुष्ठान चलता है। ये मैं पहली बार YouTube पर लेकर आ रहा हूँ। आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा। केवल आपको रोज की 7 मालाएं करनी है, प्रतिदिन ये 3 दिन तक करना है। इससे लक्ष्मी जी आपके घर में स्थिर हो जाती हैं। जी हाँ, पूरी विधि हम लोग वीडियो में जानेंगे। उसके पहले हम लोग सामग्री देख लें कि हमको क्या क्या सामग्री लगेगी। सबसे पहले तो हमको लक्ष्मी जी का श्री चित्र लगेगा। यदि आपके पास हो तो आप लोग रख लीजिएगा, नहीं होगा तो मार्केट से ले आइएगा। मैं वीडियो पहले बना रहा हूँ ताकि आप सभी लोग सामान की व्यवस्था पहले से कर लें। एक चौकी के ऊपर आप लोग पीला वस्त्र बिछा देना और माता लक्ष्मी का फोटो उसके ऊपर ही स्थापित कर देना। लक्ष्मी जी की फोटो के नीचे अक्षत रख देना आसन के रूप में, और आगे थाली रखना। थाली के अंदर देखिए मैंने स्वास्तिक बनाया हुआ है। स्वास्तिक किससे बनाना है आपको? स्वास्तिक आपको केसर से बनाया है। यहाँ पर मैंने केसर का घोल बनाकर रखा हुआ है इस कटोरी में, आप लोग देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हमको दूसरी सामग्री के रूप में दक्षिणावर्ती शंख चाहिए। शंख देखिए अभी मैंने उल्टा रखा हुआ है आप लोगों को दिखाने के लिए। देखिए शंख इस प्रकार से नहीं रखा जाता है। शंख का ये पृष्ठ भाग अशुद्ध माना जाता है। ये पीछे का भाग है ना, अशुद्ध माना जाता है। इसलिए शंख को ना ऐसे रखना चाहिए, ऑलवेज इस प्रकार से रखना चाहिए। तो आप लोग पूछेंगे कि दक्षिणावर्ती शंख की पहचान क्या है? देखिए दक्षिणावर्ती शंख की पहचान यही है कि आप अपने लेफ्ट हैंड में पकड़िएगा बाएं हाथ में, और जो इसका ओपनिंग है ना ये आपके अंगूठे की तरफ होगा। यही इसकी पहचान है। तो ऐसे आप लोग इसे रख दीजिएगा। दक्षिणावर्ती शंख सबसे ज़रूरी है इस पूजन में। अब देखिए शंख का जो नोकीला हिस्सा है ना वो आपकी तरफ होना चाहिए, भगवान की तरफ नहीं होना चाहिए। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर इस शंख को लाल वस्त्र के ऊपर आपको रखना है। जो मैं बता रहा हूँ ये अनुष्ठान है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अब मैंने यहाँ पर घी का दीपक बनाया हुआ है। अब ये घी का दीपक ना अखंड जलेगा 3 दिनों तक। जब तक आपका अनुष्ठान रहेगा ना तब तक ये घी का दीपक अखंड जलता ही रहेगा। इसे बुझने ना दीजिएगा। यदि बुझ जाए बीच में तो कोई बात नहीं, आप लोग जला लीजिएगा, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर हमको जपने के लिए स्फटिक की माला चाहिए। स्फटिक की माला नहीं हो तो आप कमलगट्टी की माला का भी उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए अगली सामग्री हमारे पास, ये यहाँ पर मैंने एक प्लेट में रोरी रखा हुआ है, फिर उसके बाद सफ़ेद चंदन है और हल्दी है। ये 3 चीज़ें आप रख लेना। और यहाँ पर देखिए गंगा जल है, कुछ पुष्प हैं, और ये केसर वाला जो घोल मैंने बनाया हुआ है ना इसके अंदर मैंने रखा हुआ है। फिर आरती के लिए हमने दीपक रखा हुआ है, इसके अंदर कपूर रखा हुआ है। फिर मैंने यहाँ पर धूप के लिए गोबर का कंडा उपयोग किया है, आप कोई भी धूप उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए अनुष्ठान करना कैसे है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 3 दिन तक आपको अनुष्ठान चलेगा। धनतेरस से शुरू होगा और अगले दिन काली चौदस होती है ना, फिर उसके बाद दीपावली आती है। तो धनतेरस से अनुष्ठान शुरू होगा और ये अनुष्ठान दीपावली तक चलेगा। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए ना। और बिल्कुल ही सिंपल पूजन आपको करना है। मुख्य इसके अंदर 2 अंग हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो इस शंख की भूमिका मेन है, उसके बाद आपको माला से जप करना है। दूसरी भूमिका ये है। पूजन आपको कब करना है कि पूजन आपको शाम को सूर्यास्त के बाद करना है, और पूजन के बाद ही आपको जप शुरू करना है। जप में आपको रोज 7 मालाएं करनी है। जी हाँ, जब आप जप करने बैठे ना तो उसके पहले आप लक्ष्मी जी का पूजन कर लेना। पंचोपचार से पूजन हम लोग करेंगे। बिल्कुल आपको 5 से 7 मिनट ही लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। पूजन आप कर लेना, उसके बाद आप जप शुरू करना। अब आपको सावधानी क्या रखनी है कि आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो। जी हाँ, हमारा मुख मतलब हम उत्तर दिशा की ओर फेस करके बैठें और सामने हमारे लक्ष्मी जी की तस्वीर हो। यदि आपके घर में जगह नहीं होना तो आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ सकते हैं। यानी आप पूर्व दिशा को देखेंगे अथवा तो आप उत्तर दिशा को देखेंगे। समझ गए इतना आप लोग? अब देखिए हम लोग पूजा शुरू करते हैं। पूजन शुरू करने से पहले हमने जो आचमनी रखी थी ना, यहाँ पर गंगा जल इसके अंदर, जिसके अंदर था मैंने जल बताया था, इससे आप लोग ओम माधवाय नमः, केशवाय नमः, नारायणाय नमः भगवान का 3 बार नाम लेकर आचमन कर लेना।
भगवान का नाम लेकर। उसके बाद चौथी बार में आप अपना हाथ धो लेना। फिर उसके बाद ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वास्थांगतोपि वा, ये मंत्र यदि आपको आता हो तो ये मंत्र को पढ़ते हुए आप ये पानी अथवा तो गंगा जल समस्त सामग्री के ऊपर छाट देना। यदि मंत्र नहीं आता हो तो ओम पुंडरीकाक्षाय नमः, ओम पुंडरीकाक्षाय नमः यह मंत्र बोलते हुए आप सामग्री पर जल छिड़क देना अथवा तो गंगा जल छाट देना। इससे पवित्रीकरण हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले हम अनुष्ठान शुरू करेंगे ना, तो सबसे पहले हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे। तो दीपक प्रज्वलित करने के लिए हम चावल का आसन देंगे दीपक को। हमने जो थाल में स्वास्तिक बना रखा था ना, उसके बीचों बीच हम लोग चावल का आसन देंगे दीपक को, और दीपक को यहाँ पर रख कर हम लोग दीप प्रज्वलित करेंगे। यदि आपको मंत्र आता हो तो मंत्र पढ़ लीजिएगा दीप प्रज्वलन का। दीप ज्योति परब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन, ये मंत्र यदि आपको आता हो तो पढ़ लीजिएगा। नहीं आता हो तो ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः ये मंत्र पढ़ लेना। फिर उसके बाद हम दीपक का पूजन करेंगे। सबसे पहले आप पुष्प में ये कुमकुम लगा देना अथवा तो रोड़ी जो रखी हुई है ना वो लगा देना। ये देखिए मैंने लगाया है। अब इसके बाद ये हम दीपक को समर्पित कर देंगे और कुछ अक्षत हम लोग समर्पित कर देंगे। ये हमने दीप प्रज्वलन करके दीपक का पूजन कर लिया। दीपक हमारे कर्मों के साक्षी रहते हैं। हम अनुष्ठान करते हैं ना, तो हमारे अनुष्ठान के साक्षी रूप में दीपक रहते हैं कि हमने क्या किया, इस साक्ष्य रूप में वे विराजमान रहते हैं। पंचोपचार से हमको पूजन करना है। तो पंचोपचार में यानी 5 चीज़ों से भगवान का पूजन किया जाता है। यदि आपको मंत्र आता हो तो आप लोग मंत्र पढ़ लीजिएगा। मंत्र नहीं आता हो तो केवल आप तिलक कर लेना। सबसे पहले आप रोरी से माँ को तिलक करना अथवा तो चंदन से माँ को तिलक करना। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। उसके बाद पुष्प में हमने जो सफ़ेद चंदन रखा है ना वो लगा लेंगे और माँ को अर्पित करेंगे। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। फिर उसके बाद जो हमने हल्दी रखा था वो हम लोग लगाएंगे और माँ को समर्पित करेंगे। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। ये हमने प्रथम उपचार का पूजन कर लिया। इतना आप लोग समझ गए ना। एक चीज़ से पूजन हो गया, अब बची 4 चीज़ें। दूसरा जो उपचार है वह पुष्प उपचार है। यानी देखिए, आपको पुष्प उठाना है। पुष्प उठाकर आपको पुष्पांजलि अर्पित करनी है भगवान के आगे, माँ के आगे। तो आपको यदि मंत्र आता हो तो मंत्र आप पढ़ लेना, नहीं तो ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। अब तीसरा जो उपचार आता है वह धूप दिखाने का उपचार है। यानी हम भगवान को, माता जी को हम धूप दिखाएंगे। तो यदि आपको मंत्र आता हो तो मंत्र पढ़ लेना, नहीं तो ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। इस प्रकार से आप लोग धूप दिखा देना माँ को। फिर उसके बाद आप दीपक दिखाना माँ को। हमने जो दीपक जलाया है ना, इस प्रकार से आप दीपक दिखा देना। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। हमने दीपक दिखा दिया। उसके बाद आपको नैवेद्य अर्पित करना है। जो भी हमारे पास नैवेद्य हो हम भगवान को अर्पित करें। नैवेद्य अर्पित करते समय यदि आपको मंत्र आता हो तो आप लोग मंत्र पढ़ लेना, अथवा तो ऐसे ही आप नैवेद्य माँ के आगे अर्पित कर देना। मेरे यहाँ पर पंचमेवा है, ड्राई फ्रूट, मैंने वो अर्पित कर दिया है माँ को। इस प्रकार से आप नैवेद्य अर्पित कर देना। फिर उसके बाद मंत्र आता हो तो ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, इस प्रकार बोलते हुए आप नैवेद्य अर्पित कर देना। तो ये 5 चीज़ों से माँ का पूजन हो गया। अब देखिए, हमारे पास शंख भी रखा हुआ है, दक्षिणावर्ती शंख। तो दक्षिणावर्ती शंख का भी हमको पूजन करना है। जो हमने घोल बना कर रखा था, देखिए ये केसर का घोल जो हमने बना कर रखा था, उससे हम शंख के ऊपर तिलक करेंगे। और यदि आपको कोई भी मंत्र नहीं आता हो तो ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, 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 इस प्रकार से हम शंख के ऊपर केसर से तिलक करेंगे। ठीक है, आपको केसर से ही तिलक करना है।
अब देखिए आपको क्या करना है। आप जो शंख रखेंगे ना, शंख सूखा हुआ होना चाहिए, ये गीला नहीं होना चाहिए। इस शंख के अंदर आप चावल भर देना। चावल भरने के बाद इसके अंदर 1 रुपये का सिक्का डाल देना। ये देखिए मैंने शंख के अंदर चावल भर दिया है और चावल के अंदर में 1 रुपये का अथवा तो कोई भी एक सिक्का डाल देना। इस प्रकार से आपको शंख को रखना है। शंख को कभी भी खाली नहीं रखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं बताऊंगा कि शंख को सूखा रखिएगा। यदि आप शंख को धोए हैं ना, तो यदि शंख गीला होगा तो आप जो चावल इसके अंदर रखेंगे वो सड़ जाएगा चावल। ठीक है, तो शंख को अच्छी तरह से सुखा लीजिएगा, फिर उसके बाद आप इसके अंदर चावल रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिस माला से हम लोग जप करेंगे, ये देखिए स्फटिक की माला है यहाँ पर मेरे पास। ये बहुत ही महंगी माला है, स्फटिक की माला। इस स्फटिक की माला से हम जप करेंगे, अथवा तो कमलगट्टी की माला होगी ना आपके पास, तो उससे भी आप जप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस माला को भी रिचार्ज करेंगे, माला का भी पूजन करेंगे। तो कैसे पूजन करें, बड़े ही शॉर्ट में मैं आपको बताऊँगा। माला का जो सुमेरु है उसके ऊपर आप केसर से अथवा तो कुमकुम रोरी से तिलक करना। ओम श्री अक्षमालाय नमः, ओम श्री अक्षमालाय नमः, ओम श्री अक्षमालाय नमः। और हो सके तो आप पहले ही गंगा जल से धोकर माला यहाँ पर रखना। मैं आपको ये धोते हुए नहीं दिखा सकता, पहले ही आप लोग इसे धो लेना गंगा जल से, फिर इस माला को यहाँ पर रखना। कुमकुम से अथवा तो रोरी से तिलक करते हुए आप ये मंत्र बोलना, ओम श्री अक्षमालाय नमः, ओम श्री अक्षमालाय नमः। फिर उसके बाद पुष्प अर्पित कर देना। पुष्प के अंदर चंदन लगा लेना, हल्दी लगा लेना और ऐसे पुष्प अर्पित कर देना। इस प्रकार से आपने माला की पूजा कर ली। फिर उसके बाद धूप दिखा देना माला को। धूप दिखाने के बाद आप ये दीप दिखा देना माला को, इस प्रकार से। तो ऐसे हमने कर लिया माता लक्ष्मी जी का पूजन, फिर शंख का पूजन और उसके बाद माला का पूजन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जप शुरू करेंगे। जिस माला का हमने पूजन किया था ना, इसी माला से हम लोग जप प्रारंभ करेंगे। ये स्फटिक की माला है। आपको 7 माला जप करनी है। रोज आपको 7 मालाएं जप करनी है। आपको जप कब करना है, जब सूर्यास्त हो जाए ना, तब उसके बाद आपको जप करना है। ध्यान रखिएगा, सुबह में आपको ये मंत्र नहीं जप करना है। सूर्यास्त हो जाए तो उसके बाद आप स्नान कर लेना। सूर्यास्त के पहले हो सके तो स्नान कर लेना, तैयारी कर लेना और उसके बाद आप लोग जप प्रारंभ करना। जप से पहले इस प्रकार सा छोटा सा पूजन कर लेना। नैवेद्य जब आपका जप हो जाए ना, तो ये नैवेद्य उठा लेना। जो हमने भोग लगाई है ना सामग्री, वो आप उठा लेना। केवल आपके पूजा स्थली पर दीपक रहेगा, माँ की तस्वीर रहेगी, शंख रहेगा और ये माला रहेगी। ठीक है, आपका मंत्र क्या है, मैं आपको मंत्र यहाँ से पढ़कर सुना देता हूँ। मंत्र आप लोग लिख लेना और इसके पहले आप लोग याद कर लेना। मैं इसीलिए ये कुछ दिन पहले ही, दीपावली से कुछ दिन पहले ही मैं पोस्ट बना रहा हूँ, ताकि आप लोग ये मंत्र याद कर लें। मंत्र है, ओम ह्रीं 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 महालक्ष्मी धनदा लक्ष्मी कुबेराय मम गृहे स्थिरो ह्रीं ओम नमः। फिर से मंत्र सुनिए, ओम ह्रीं 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 महालक्ष्मी धनदा लक्ष्मी कुबेराय मम गृहे स्थिरो ह्रीं ओम नमः। यह आपको मंत्र जप करना है 7 दिनों तक। कितनी माला करनी है, एक दिन में 7 मालाएं करनी है। तो आपको 3 दिन पूरा करना है। 3 दिन में आपकी 21 मालाएं पूरी हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने यदि 7 माला पूरी कर ली, मान लीजिए जब शुरू किया हमने 7 माला पूरी कर ली, फिर उसके बाद हम लोग ये आरती जलाएंगे। जो हमने आरती रखी थी ना दीपक, इसको जला के आरती कर लेंगे और प्रणाम करके उठ जाएंगे। माला को पुनः आप यहीं रख देना, नैवेद्य उठा लेना। रोज आपको ऐसे करना है। अब मान लीजिए आपका 3रा दिन पूरा हो गया, दिवाली के दिन आपका 3रा दिन पूरा होगा। इस शंख को आपको इसी कपड़े में बांध देना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि इस शंख को उठाकर आप जहाँ पर पैसा रखते हैं अथवा तो जहाँ पर आपकी तिजोरी हो, गहने हो, वहाँ पर आप इस शंख को, बांधे हुए शंख को रखे रहना। कब तक रखना है, आपको 1 वर्ष तक रखना है। अगली जब दीपावली आए, धनतेरस आए ना, तो फिर से आप ये अनुष्ठान करना चाहें तो इस शंख का जो अक्षत है निकाल कर प्रवाहित कर देना गंगा जी आदि में अथवा तो किसी भी नदी में, तालाब में, और ये सिक्का आप किसी मंदिर आदि में दान कर देना।
फिर से आप इस शंख को रिचार्ज करना और उसके बाद फिर से बांध के रख देना। यदि आप अगले साल नहीं यह अनुष्ठान करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप 2 साल बाद करना चाहते हैं तो 2 साल तक इसी प्रकार से शंख आपकी तिजोरी में रखा रहेगा। मैं भी आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, ऐसे नहीं, आपको बांध कर रखना है इसी लाल कपड़े में। समझ में आ गया होगा ना? यदि कुछ भी समझ में नहीं आता हो तो मुझसे कमेंट में पूछिएगा। अभी दिवाली आने में, धनतेरस आने में समय है। आप लोग जो भी पूछेंगे इस संदर्भ में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आप लोग ये जरूर करिएगा। और मैं चाहता हूँ कि हमारी जो वैदिक संस्कृति है, वैदिक सनातन संस्कृति है, वो आप सभी तक पहुँचे, सभी लोग इसका लाभ उठाएं। ये हमारी सनातन संस्कृति है। अब इस वीडियो में इतना ही, और भी बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं हमारे जो दीपावली से और धनतेरस से रिलेटेड हैं। बहुत सारे वीडियोस हैं अभी, तो आप लोग बने रहिएगा इसी चैनल पर, औरों को भी शेयर करिएगा। और दोबारा मिलना होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हरे कृष्ण।